देखो 100 संतरे, अरे चलो चलिए जल्दी से सेक्शन ई में टाइप 1 है। बोलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर टाइप 1 का अंतिम तक। सेक्शन ई का टाइप 1 अंतिम तक। चलिए 9 तक सब ठीक है, 1 से लेके 9 तक। जल्दी से प्यारे आप लोग कमेंट में लिखिए अगर आप में से किन्हीं को पूछना है कुछ भी। 9 नंबर पूछ रहे हैं प्यारे। पिछले दिन ही ये 9 नंबर प्रश्न हम आपको बता दिए थे और बहुत अच्छे से समझा दिए थे। इसका मतलब है कि आप घर पर पिछले दिन क्लास छोड़े थे और रिपीट नहीं कर सके, तो वो आपकी गलती है। एक बार और देख लेंगे, ये बहुत आसान प्रश्न है, दोबारा बताने की कोई बात ही नहीं है। करा एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा, जिसके खरीद दर 6 रुपया में 8, ऊपर रुपया नीचे वस्तु और 10 में 15, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। ये 2 वस्तु का खरीद मूल्य, उधर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो बता दिए हैं तो दोबारा बताएंगे तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, उनका भी सर दर्द हो जाएगा। गलती आपका है इसलिए भुगतेंगे आप, दूसरा कोई क्यों भुगतेंगे? आपका सर का दर्द दूसरा कोई क्यों लेंगे? इसलिए आप एक बार रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, हम दोबारा नहीं बताने जा रहे। अच्छा लगे तो भी ठीक, मेरा बात या आपको ना अच्छा लगा तो भी ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्यारे कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। टाइप 2 बता दिए थे, ये बताना है ना? चलिए ठीक। आइए प्रश्न संख्या 10 ना बनाकर पहले हम 11 बनाते हैं। यहाँ पर पहले आपको बेसिक से हम बना रहे हैं, फिर शॉर्ट में बनाने का प्रयास करने के लिए सिखाते हैं। करा एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, लिखा है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा गया। घोड़ा गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया, यानी घोड़ा को भी 12,000 रुपया में बेचा गया और गाड़ी को भी 12,000 रुपया में बेचा गया। समझिएगा, एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि घोड़ा को 20% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर, तो क्रय मूल्य निकल सकता है। तो करा घोड़ा को 20% लाभ पर, तो बोलिए 12,000 रुपया में बेचा कब? जब 20% लाभ लिया तब।
तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 से। उसी तरह से गाड़ी का विक्रय मूल्य आपका 12,000 है और कह रहा है कि गाड़ी को 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 और क्रय मूल्य निकालिएगा तो जल्दी से 100 से गुना। इस तरह से यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आप कहिएगा 12,000 यानी 24,000 और टोटल क्रय मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा। तो काटिए, तो यहाँ पर बचेगा 100 पर 2 शून्य यानी 10,000 और इधर से बोलिएगा 15 8 20 से, तो 150 पर 2 शून्य, इसका मतलब 15,000। तो 15,000 10,000 यानी 25,000। बोलिए टोटल क्रय मूल्य 25,000 और टोटल घोड़ा गाड़ी मिलाकर विक्रय मूल्य है 24,000। तो पूरे लेन देन में उसे कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ, कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो प्यारे क्रय मूल्य है टोटल, घोड़ा और गाड़ी मिलाकर टोटल क्रय मूल्य है 25,000, घोड़ा और गाड़ी मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य है 24,000। तो विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य से कम है, इसलिए बोलेंगे हानि हुआ। कितने रुपया, तो 25,000 का चीज 24,000 में बेचा, यानी कितने का हानि, तो आप बोलेंगे 1,000 रुपया। अगर आपसे पूछा होता हानि प्रतिशत, अगर हानि का प्रतिशत पूछता तो क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य को नीचे और हानि को ऊपर। तो 25,000 का चीज 24,000 में बेचा, 1,000 का हानि। प्रतिशत में बदलना है 100 से या तो फ्रैक्शन से डायरेक्ट बोल लीजिएगा। तो 1/25 का मतलब आपका सीधा हो गया 4%। तो हानि प्रतिशत तो 4%। लेकिन प्यारे एग्जाम में जब आप इतना करिएगा तो फिर आपका समय बिना मतलब का बर्बाद हो जाएगा इतना करने में। तो इतना कुछ करना नहीं है, आपको जल्दी से बनाना है। तो ये बेसिक आप समझ गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे और इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना रहे तो इतना कुछ करना नहीं है। तो अब हम आपको कुछ और भी बता रहे हैं, ये बेसिक समझाने के लिए इतना लिखे थे। अब यहाँ कुछ विशेष कंडीशन है जिसके वजह से आप बहुत जल्दी में बना सकते हैं। हम बोले ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है भाई, इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, करा एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया, यानी घोड़ा को भी 12,000 में बेचा गया, गाड़ी को भी 12,000 रुपया में बेचा गया। यानी कंडीशन है कि घोड़ा और गाड़ी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि घोड़ा और गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया, यानी घोड़ा को भी गाड़ी को भी, यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब आगे कह रहा है घोड़ा को 20% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेचा गया। घोड़ा को 20% लाभ पर और गाड़ी को 20% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर। तो दूसरा कंडीशन इसमें है कि जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि। तो यहाँ डबल कंडीशन आ गया। वो डबल कंडीशन क्या है, तो पहला कि घोड़ा और गाड़ी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, और दूसरा कंडीशन कि जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही परसेंट की हानि है। तो प्यारे जब भी ये दोनों कंडीशन आपको दिख जाए, विक्रय मूल्य समान हो और जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट का हानि हो, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो बोलेंगे हमेशा हानि होगा और वह हानि बराबर जो भी आपको दिया रहेगा 20% है। तो ध्यान दीजिएगा 20 का स्क्वायर और बट्टा 100%। हम बोले किसी वस्तु को
दो वस्तु को बेचा गया, दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर, या तो पहले x% हानि पर और बाद में x% लाभ पर, तो हमेशा हानि होगा और वह हानि बराबर x² बट्टा 100%। तो सीधा बोलिएगा x² बट्टा 100%। लेकिन ये रूल अप्लाई होगा कब? जब दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तब। दोनों कंडीशन का मतलब जितना आपका प्रत्येक का विक्रय मूल्य उतना ही आपका प्रत्येक का लाभ हानि बराबर हो, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो सीधा यहाँ पर हानि होगा तो कितना हानि होगा? यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, विक्रय मूल्य भी बराबर है और जितना % लाभ उतना हानि भी। तो सीधा x² बट्टा 100 20 का स्क्वायर 400 बट्टा 100 यानी 4% हानि। अब ये जो 4% हानि आया पूरे पर आया, घोड़ा गाड़ी दोनों पर। तो अब यहाँ पर रुपया में पूछ रहा, अगर आपका निश्चित राशि ये रेशियो पूछा होता तो सीधे बोलते 4% का हानि। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगर पूछता कितना % हानि तो 4%, पूरे में है। तो अगर रेशियो लिखिएगा तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य होगा 100 तो हानि होगा 4, तब बोलिए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा तो 4 हानि पर 96। अब उधर बोलिएगा टोटल विक्रय मूल्य, तो एक घोड़ा का या गाड़ी का किसी एक का विक्रय मूल्य है 12,000, दोनों का तो 2 से गुना कर देंगे तो टोटल विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य का तुलना टोटल विक्रय मूल्य से, निकालना है हानि की राशि तो 4 से गुना। तो बोलिए 12 8 96, 2 से कटेगा 4 और 4 से 4, यानी बोलिएगा 1,000 रुपया। तो इस तरह से हो गया। तो निश्चित राशि पूछ रहा था इसलिए इतना करना पड़ा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में सीख गए तो देखेंगे घोड़ा गाड़ी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 है, पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा में घोड़ा और गाड़ी, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर, हमेशा हानि और वह हानि 20 का स्क्वायर बट्टा 100, तो 400 बट्टा 100 यानी 4% का हानि। हानि के लिए माइनस लिख दे। अब आपसे हानि प्रतिशत पूछा होता तो डायरेक्ट हो जाता, तुलना करना पड़ेगा। तो एक का विक्रय मूल्य है 12,000, दोनों का तो 2 से गुना। 4% हानि का मतलब क्रय मूल्य है 100 तो हानि है 4, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 96। आपसे पूछा जा रहा हानि की राशि तो 4 से 24 4 96, 4 से 4 यानी सीधा बोल देंगे 1,000। तो ये आपका जल्दी से बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन ये सब बना लीजिएगा। चलिए आइए टाइप 3, ये रहा। करा दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य 2100 है, विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचे गए। 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो प्यारे इसको आप बेसिक से बनाएंगे तो बोलिए 2 गो वस्तु है, पहला वस्तु दूसरा वस्तु। कह रहा है ना कि दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य 2100 है। तो बोलिए एक गो का 2100 आपका है, दोनों में से 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 है। तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य x, तो दूसरा का शेष बचेगा जो, तो 2100 माइनस x। आप बोलेंगे एक वस्तु को कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130, और इधर 20% हानि, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80। अब दोनों विक्रय मूल्य प्रश्न में ही कह रहा है कि बराबर है, इसलिए विक्रय मूल्य हम बराबर कर दिए। अब इससे जल्दी से सॉल्व करिएगा तो इस तरह से आपका इधर हो जाएगा 2100 गुने 8 माइनस 8x, तो माइनस 8x इधर आएगा प्लस 8x, तो 13 8 21 यानी आपका हो जाएगा 21x। इधर आपका बच गया 2100 गुने 8, 21 से कटेगा 100 बार यानी x बराबर 800, यानी पहला वस्तु का निकल गया 800। यहाँ अगर आप 20% हानि पर बेचे गए तो ये तो 30% लाभ वाला, 20% हानि पर बेचे गए क्रय मूल्य यानी 2100 माइनस x, तो 800 घटेगा तो बच जाएगा
2100 में से 800 घटेगा तो बोलिए कितना बचेगा? 1300 ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको डायरेक्ट रेशियो से बना सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे, पहला का P1 मान लिए, दूसरा का P2। अब विक्रय मूल्य समान है तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130, इधर 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80%। करा विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर कर दिए। इससे प्यारे आपका रेशियो निकल गया P1 P2 का, तो ये 8:13। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर लीजिए, तो टोटल क्रय मूल्य 2100, यहाँ 13, 8 21 निकालना है, उसको गुना कर लीजिएगा। पूछ रहा है 20% हानि यानी बाद वाला, तो 13 से गुना, 23 से 100 बार, तो आपका आंसर 1300। इस तरह से आप कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपका बनेगा। आइए टाइप 4। करा, 2 घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से न लाभ होता है न हानि। यदि एक घड़ी 20% हानि पर बेचा जाए तो दूसरे घड़ी को कितना % लाभ पर बेचा गया? तो प्यारे पहले बेसिक से समझाते हैं, और बेसिक से ये वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ये कहिएगा सर उसको क्यों नहीं बनाए? तो बेसिक से बनाएंगे। अगर 2500 पूरे नहीं कटेगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आपको समझने में परेशानी होगा। एग्जाम में तो बेसिक से नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको शॉर्ट में बनाना है। तो यहाँ पर बेसिक से बनाने के लिए ये डिजिट कटेगा तो आपको समझना आसान होगा, और जब शॉर्ट में बनाएंगे तो ये डिजिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। करा, एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचने पर, 2 वस्तुओं में से करा प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचने पर, प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचने पर न लाभ होता है न हानि। यानी ना लाभ हो ना हानि, इसका मतलब टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य सेम रहेगा, तभी ना बोलेंगे ना लाभ होगा ना हानि होगा। तब पहला और दूसरा दोनों मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य 8000, तो टोटल पहला और दूसरा मिलाकर क्रय मूल्य भी 8000 ही होना चाहिए, तब बोलेंगे ना लाभ हुआ ना हानि। यानी टोटल खरीदने में 8000 और टोटल बेचने में 8000, तो ना लाभ हुआ ना हानि। यहाँ भी डबल कंडीशन है, पहला कंडीशन के दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, और दूसरा कि न लाभ है न हानि है। तो हम बोले न लाभ न हानि, यानी टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य बराबर होगा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये बेचने से न लाभ होता है न हानि। यदि वो एक वस्तु 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु कितना % हानि पर बेचना होगा? तो आप बोलिएगा एक वस्तु कह रहा है, प्रश्न ही कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा, तो उसके आधार पे रेशियो दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा एगो, किसी भी एक का निकालिए। तो आप बोलिए इसको पढ़िएगा विक्रय मूल्य, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। या तो बोलिए 25% का मतलब 1/4, तो क्रय मूल्य 4, लाभ 1, तब विक्रय मूल्य 5, और इधर क्रय मूल्य निकालना है तो 4 से, तो ये 5 से कट गया 8, तो 8 चौका 3200। आप बोलिए टोटल क्रय मूल्य आपका है, टोटल क्रय मूल्य आपका है प्यारे, टोटल क्रय मूल्य 8000, जिसमें से एगो का क्रय मूल्य आ गया 3200, तो शेष बचेगा दूसर का। तो 8000 में से 3000 घटाते 5000, लेकिन 200 और घटाएंगे तो दूसर का क्रय मूल्य 4800। तब बोलिए इस पर आपका प्रश्न में लिख दिया था 25% लाभ, दूसरी को कितना % हानि पर बेचना होगा? तो प्यारे दूसरा का विक्रय मूल्य भी मालूम है, दूसरा का क्रय मूल्य भी मालूम, तो कितना % हानि पर बेचना होगा? तब बोलिए क्रय मूल्य को रखिएगा नीचे, हानि को रखिएगा ऊपर, तो 4800 का चीज 4000 में बेचे, 800 का हानि। इस प्रतिशत में बदलना है 100 से या डायरेक्ट बोलिए? तो हम बोले 2086 का, तो 1/6 का मतलब हो गया 16.2/3%। क्या? तो आप बोलेंगे हानि। लेकिन प्यारे निश्चित राशि है,
अगर ये डिजिट कटने वाला ना रहा होता तो कैलकुलेट करने में आप परेशान हो जाते। तो ऐसे मत करिएगा। देखिए कैसे करिएगा, ये बेसिक था। कंडीशन है यहाँ कि दो वस्तु में से करा प्रत्येक को 4,000 रुपया में बेचा, यानी इससे हम कह सकते हैं कि दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। आप कह सकते हैं कि दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, बोल सकते हैं। और यहाँ पर बोलिएगा टोटल विक्रय मूल्य अगर निकालिएगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। अब आगे हम क्रय मूल्य भी लिखना चाहते हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि न लाभ, कह रहा है कि 4,000 रुपया बेचने से न लाभ होता है तथा न हानि होता है। यदि हो भाई एक वस्तु 25% लाभ पर, तो 25% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100। तो बोलिए 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125। अगर इसको आप बोलेंगे क्रय मूल्य 4, ऐसे अगर बोलते क्रय मूल्य 4 तो विक्रय मूल्य हो जाता 5। अब प्रत्येक विक्रय मूल्य बराबर है, ये 5 तो ये भी 5, यानी टोटल 5। तो बोले टोटल क्रय मूल्य भी 5 5 10। तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य भी 10, जिसमें एगो है 4 तो दूसर का बच गया 6। तो कै परसेंट हानि? तो क्रय मूल्य को नीचे, हानि को ऊपर। तो 1/6 का मतलब 16.2/3%। अगर आप ये 100 मानकर चलेंगे तो क्रय मूल्य 100, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125। और ये विक्रय मूल्य समान है तो ये भी 125। अभी दोनों मिलाकर टोटल हो गया 250। तो क्रय मूल्य भी टोटल होगा 250, क्योंकि न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो एगो है 100 और टोटल है 250, तो ये बच गया 150। तो इससे कितना परसेंट कम? तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर। तो 25 छक 150, 1/6 यानी 16.2/3%। तो ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए। अब एक बार लास्ट फाइनल बोल रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ डबल कंडीशन है कि पहला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दूसरा कि जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट हानि। तो बोलिए 25% लाभ का मतलब क्रय मूल्य है 4 तो विक्रय मूल्य है 5। तो ये 5 तो ये भी 5, तो टोटल 10। तो यहाँ क्रय मूल्य भी 10। ये 4 तो ये 6, तो इससे एक कम, यानी 1/6 का मतलब 16.2/3%। तो जल्दी से कर सकते हैं, बेसिक का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह से ये सब बना देंगे। नेक्स्ट, ये आ गया बेईमान बनिया। ये प्यारे, इस पर एक जबरदस्त स्टोरी है, लेकिन स्टोरी तो सुना नहीं सकते। बड़े मजेदार स्टोरी है, बेईमान बनिया पर आधारित, लेकिन डायरेक्ट काम चलाते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब जरा ध्यान देंगे, त्रुटिपूर्ण जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। इसको याद रखेंगे तभी बनेगा। त्रुटिपूर्ण, जो त्रुटिपूर्ण वजन होगा वो क्रय मूल्य, और जो सही वजन होता है वो विक्रय मूल्य। हम बोले कि आप दुकान से कोई वस्तु खरीदने के लिए गए तो आपको तराजू ऐसे करके दिखाएगा, कहेगा देखिए भाई जी 1 केजी हुआ। तो आप देख लिए कि हाँ सही तो दिखाइए रहा है, तो जो सही आपको दिखाया उतने का पैसा दीजिएगा, यानी जो सही वजन होगा वो विक्रय मूल्य, और जो त्रुटिपूर्ण वजन होगा वो क्रय मूल्य, क्योंकि वो छुपा करके आपको गलत बाट का प्रयोग करके आपको वहां पर चूना लगा देगा, मेरा मतलब ठग लेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि त्रुटिपूर्ण जो बाट होता है, त्रुटिपूर्ण वजन होता है वो क्रय मूल्य, जो सही वजन होता है विक्रय मूल्य। अब रेशियो लिखना रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य का मतलब त्रुटिपूर्ण और विक्रय मूल्य का मतलब सही वजन। अब कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु अब समझिएगा 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, बोला कि देखिए भाई जी आप हमसे खरीदने के लिए आए हैं ना, आपको जितना में खरीदे हैं उतने में बेच रहे हैं, लेकिन वो तो मार लिया कोती। यहाँ 2-3 गो स्टोरी बड़ा शानदार था, लेकिन स्टोरी कैसे चलेगा।
कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का बाट कर प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम सही वजन दिख रहा है, उसके जगह पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया। जो सही वजन है वो विक्रय मूल्य यानी 1 केजी विक्रय मूल्य। जो त्रुटिपूर्ण है 800 ग्राम है, तो ये आपका विक्रय मूल्य है, त्रुटिपूर्ण वाला विक्रय मूल्य। अब जल्दी से कटता है, काट दीजिए, या तो क्रय मूल्य का रेशियो 100 बचा के रखिएगा। तो 8 इकाई 8 2 बचा 8 दूनी 16 4 बचा 8 पंचे 40। इधर 100 है इधर 25 है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए कै परसेंट। तो पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ अर्जित करता है, तो 100 का चीज 125 में, तो आप बोलेंगे 25% का लाभ अर्जित करता है। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट वो स्टोरी में है, तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना, जो त्रुटि वाला है वो क्रय मूल्य, जो सही वाला है विक्रय मूल्य। क्रय एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन तौलते समय 36 किलोग्राम के स्थान पर गलती से 40 किलोग्राम तौलता है। त्रुटि वाला क्रय मूल्य और सही वाला विक्रय मूल्य, तो काटेंगे इधर 4 नमा 10:9, इसको 100 बना लीजिए ना, सहूलियत होगा। 0 दिए तो इधर भी बोले 100 का चीज 90 में बेचे, बोल दिए 10% कहानी। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, करा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। तो बताओ भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करेगा? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम के जगह कितने किलोग्राम के बाट का प्रयोग करेगा? यानी त्रुटि वाला पूछ रहा है, तो त्रुटि वाला यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सही वजन विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। या तो बोलेंगे 25% का मतलब 1/5, तो क्रय मूल्य 4 तो लाभ 1, तब विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य तो 4, 5 दूनी तो सीधे 4 दूनी 800 ग्राम, आंसर है 800 ग्राम। नेक्स्ट, उसी तरह से इसको बना लीजिएगा, एका को छोड़ना भी तो चाहिए। चलिए, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। टाइम बचल रह गया, बचल है, अरे तेरी आधा घंटा बचल है। नहीं लाइए, बताइए, देते हैं, खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट किधर गया? डिस्काउंट ये खत्म करेंगे कि जब मन हुआ तब खत्म। ऑनलाइन में कुछ सोचना है नहीं, अभी मन किया अभी खत्म। चलिए, ऑनलाइन में ठीक, लेकिन और लोग उसके लिए बोलेगा, जैसे सब्जी के दुकान पर जाते हैं ना, तो सस्ता सब्जी बेचना रहता है। देखिए, आप लोग को भी बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले को भी, तो देखिए बोलेगा सब्जी सस्ता करके बेचेगा तो बड़ा अच्छा से कहेगा, चिल्ला चिल्ला के, अब 10 का 1.5, 10 का 1.5, 10 का 1.5, 10 का 1.5, 10 का 1.5 करता है ना। अब जल्दी से लुटपा पुटवा दिया, अब उस सड़ल रहे अच्छा रहे उससे कोई मतलब नहीं, लुटा गया, खत्म। और से ही ऑनलाइन है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो लवर बोले और एक्सपर्ट लोग नहीं है, महारत हासिल नहीं किए हैं, लोग रोज पढ़ के इधर उधर का चीज कर के पढ़ा रहा है। वो लोग क्या जम के पढ़ा रहा है, अपना इधर से पढ़ा उधर पढ़ा है, उसके लिए नहीं। ऑनलाइन अलग चीज है। इसमें कि खूब अच्छा से पढ़ा दीजिए, अगला दिन वही वीडियो को कॉपी करके दूसरा का लोग वीडियो बना के डाल देगा, कहेगा हम ही तो हैं। नहीं, तो ऑनलाइन जैसा रहना चाहिए, लेकिन बड़ी पढ़ा दी है, इतना कोई ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता होगा। नहीं नहीं, ए भाई आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो कमेंट में कुछ लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, कितना दिन से चल रहा था? लगता है 10 क्लास से ऊपर चल गया होगा। नहीं,
कितना? और छठा क्लास था। परसेंटेज कितना दिन चला था? 2 दिन में खत्म कर। 16 क्लास चला था। हद की 1 महीना से ज्यादा हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 2 दिन में खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, दो दो दिन तक ठीक था। चलिए ठीक है, आप लोग को पढ़ा दे रहे डीपी में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डिस्काउंट, डिस्काउंट बट्टा छूट, छूट नहीं लिखते, बट्टा। बट्टा मतलब होता है प्यारे डिस्काउंट, छूट। इसमें आपका लिखा रहेगा कहीं अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एगो कल बिहार शरीफ से फोन किए कोई स्टूडेंट, बड़ा बढ़िया से बोलते हैं कि सर ऑनलाइन लिए ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, मारेंगे संझावर चोटा कहीं का। ऑफलाइन में, ऑफलाइन का अलग चीज है, ऑनलाइन का अलग चीज है। लेकिन आप लोग को बहुत पढ़ा दिए हैं ऑनलाइन में, इतना पढ़ाने का चीज नहीं है। लेकिन प्यारे जिंदगी में बार बार एक ही चीज को कितना बार करते रहिएगा, ये बात हमें भी समझ में आता है। इसलिए आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं ताकि दोबारा कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस बैच आए या टेस्ट सीरीज आए तो आप कर लेंगे तो सब कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एगो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपका भी शादी होगा ना, तो पंडित जी जब बैठेंगे पूरा एकदम बढ़िया बिस्तर बिछा के, तो पहला बार जब उसमें कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो बोलेंगे जजमान चेंज पैसा रख लीजिएगा, 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला। अब तो 1 रुपया चलता है, 1 रुपया वाला बोलेंगे चेंज रख लीजिए। असम में बोलेंगे ना तो इस पर चढ़ाइएगा। तो पहला बार जब आपको मंत्र पढ़ते हैं तो 1 रुपया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादा से करेंगे तो जजमान भी कहेंगे कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे। तो उसके लिए शुरुआत करेंगे छोटा से, 2-4 गो मंत्र बढ़ेगा तो बोलेंगे आप 10 टकीवा से काम चलाइएगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो 20 टकिया, फिर 50 टकिया, फिर 100 टकिया पर आ जाएंगे। जब आपका अंतिम सीमा पर हो जाएगा तो आप पंडित जी तो आप बदल के ला नहीं सकते हैं दूसरा, तो बोलेंगे जजमान यहाँ पर 51,000 चढ़ाइए ना तो हम उठ के चले। अब आप भी मजबूरी में कहिएगा ठीक है, समझ रहे ना। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें भी। लोग पढ़ाते हैं तो एक बार फाउंडेशन बैच, एक बार प्रैक्टिस बैच, एक बार टेस्ट सीरीज बैच, एक बार कहेंगे ई बार एकदम पक्का हो जाएगा। देखो सीजीएल का बैच ले रहे हैं, अभी एग्जाम है, ई वाला कोर्स वाले लो पक्का हो जाएगा। तो एक बार पक्का करवाने के नाम पे, एक बार कच्चा के नाम पे, एक बार कुछ और तो एक बार कुछ और। लेकिन हमको पता है कि नींबुआ को ज्यादा कस के नहीं छोड़, इसलिए भाईजान हम एक स्टूडेंट को दोबारा कभी वसूलने के चाहत नहीं रखते हैं। बस एक बार में जो हो गया रफा दफा कहानी खत्म। इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं कि आपको भटकना ना पड़े। तो मिला जुला के आपको इतना तक पढ़ा दे रहे हैं कि अब आप केवल टेस्ट सीरीज वगैरह चलेगा उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। वो सब ऐसे ही रहता है, हम चूसने वाला काम नहीं करते हैं। हाँ, ये हम भले चाहते हैं अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो ये पता है कि स्टूडेंट से स्टूडेंट लोग आते हैं। तो फिर अगर आप उसको अच्छा से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो दूसरा स्टूडेंट भी आपके द्वारा पढ़ेंगे। तो हम नींबू को तीता नहीं करना चाहते, इसीलिए आप लोग को, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग फोन कर कर के परेशान करते हैं, कहते हैं कितना दिन तक चलते रहेगा, 3 महीना बोले थे या इसको लपेट ले जा रहे हैं। तो ऐसे ही लपेटते रहेंगे तो लंबा समय चल जाएगा। लेकिन एक कान से सुने या दूसरा का कान से निकाल दिए, इग्नोर कर देते हैं कि वो छोटा लोग अब 3 महीना में पढ़ के क्या करेंगे, हमको पता है। तो 3 महीना वाला रहते हैं तो चलिए अनसुना करके बढ़ते चल जाते हैं, लेकिन फोन करके लोग बोलते जरूर हैं।
फिर भी इग्नोर करना पड़ता है ताकि अच्छे से आप पढ़ लें तो इधर उधर भटकना ना पड़े। तो यही बात है और कोई बात नहीं है। चलिए अब आइए पट्टा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि किताब ही छपा, तो किताब छपता है तो इस पर ढेर सारे चीज होता है। सबसे पहले पेपर खरीद के आया, उसके बाद किताब छापने के लिए मैटर टाइपिंग हुआ, चेकिंग हुआ, उसके बाद फिर डिजाइन बना, प्लेट बना, प्लेट बनने के बाद फिर अब छपाई होगा तो मशीन पर चढ़ेगा, मशीन पर छप के कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद पेज मोड़ा जाएगा, मोड़ने के बाद फिर ये किताब को ये सिलाएगा या जो भी हो इसको स्ट्रेच करेगा, जो भी बनाना बनाएगा, इसको सबको पिनअप करेगा, उसके बाद फिर किताब को कटिंग करेगा, उस पर फिर जाके वो मार्केट में बिकने जाता है, सेल पर जाता है। तो ढेर सारे प्रोसेस है। तो अभी किताब का प्राइस अपना मान लेते हैं कि किसी को छापने पर इसको सारा प्रोसेस अप्लाई करके 1000 रुपया पड़ा, मान लेते हैं, चलिए 100 रुपया लिखते हैं। एक किताब का टोटल लागत लग गया, टोटल सारा लागत लग गया 100 रुपया। अब जब किताब बेचने वाले जब किताब बेचते हैं ना, तो अब सोचे कि चलो 100 रुपया लागत लगा है तो इस पर स्टिकर जो चिपकाएंगे वो 100 से ज्यादा चिपकाएंगे, क्योंकि 100 रुपया खर्चे है, 100 रुपया बेचेंगे तो फायदा होगा नहीं। तो अब इस पर स्टिकर चिपका देंगे कि ये किताब 200 रुपये का है। अब 200 रुपया इस पर लिखा हुआ है, तो जो इस पर लिखा हुआ है, जो अंकित किया हुआ है, जो सूचित किया हुआ है, वही आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है। तो जो इसका मार्क प्राइस है, जो अंकित किया हुआ है, जो स्टिकर लगाया हुआ है, वही आपका अंकित मूल्य कहलाता है। तो वो लागत नहीं होता है, वो इस पर इतना लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग जो किताब आप लोग को दे रहे हैं उसमें नुकसान है। आप में से बहुत सारे लोग परचेज किए होंगे, प्यारे आपका हकीकत बताते हैं, उसमें हमारा नुकसान है। ऑफलाइन में कोई भी स्टूडेंट जब बुक ले जाते हैं तो उसका प्राइस होता है 100 रुपीज, और उसमें भी हम लोग के तरफ से 100 लिखा हुआ है। अब उसको पैकिंग करवाना तो लिफाफा उस पर लगता है 5-6 रुपये का, फिर उस पर प्रिंट 3-4 पेज में निकलता है, फिर उस पर चिपकता है, तो 10 रुपया के आसपास हमको पैकिंग करवाने में खर्च है। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा बिना मतलब का नुकसान जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था इसलिए उसको दे दिया गया। और जो यहाँ पर ऑफलाइन में चलता है तो किताब पर फायदा नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ जो फी है, फी ही जो देना रहता है, क्योंकि किताब आपके हाथ में गया होगा तो प्रिंट वगैरह देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। लोग मार्केट में उस तरह का किताब जो आपको मिला होगा उस तरह का प्रिंट करके कोई नहीं देते हैं, लोग ट्रेसिंग से छपाते हैं। 1 रुपया का एगो पेज का ट्रेसिंग निकलवाते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग किताब के बारे में जानते होंगे तो पता होगा, हम लोग उसको पहले प्लेट बनवाते हैं, और प्लेट बनवाने में अब कलरफुल है तो अब एक कलर का 400, तो एक पेज का 400, तो ऐसा समझिए कि किताब में कितना रुपया का लागत लगता है, और वो भी एक कलर का, और आपका मल्टी कलर में बुक रहता है, तो लागत बहुत ज्यादा लगता है। तो किताब पर हम लोग इनकम नहीं लेते हैं, जो भी रहता है फी में ही रहता है। तो ये तो हम आपको समझा रहे हैं मार्केट में जो किताब बिकता है। मार्केट का किताब देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट छापा हुआ रहता है, सबसे सस्ता कलर और सबसे सस्ता पेज पर। वो लोग का किताब में फायदा होता है, वो सस्ता पेज रहता है, सस्ता प्रिंटिंग रहता है, ट्रेसिंग से छपता है, तो वहां पैसा बचता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम समझा रहे थे कुछ, लेकिन ट्रैक बदल लिए। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, जो इस पर लिखा हुआ है। विक्रय मूल्य यानी अब इस पर छूट देकर बेचा, तो कुछ रुपया छोड़ दिया तो छूट देकर बेचा, तो जो छूट देकर बेचा वो है विक्रय मूल्य, और जितना रुपया छोड़ा वही आपका डिस्काउंट है। तो अंकित मूल्य मतलब विक्रय मूल्य मतलब छूट मतलब आप समझ गए। अब प्यारे आपका कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 1% छूट, तो आपको बोले थे कि प्रतिशत कभी भी अकेला नहीं होता, वो किसी न किसी का होता है। तो 1% छूट मतलब किसका 1% छूट? तो आप बोलिएगा कि अंकित मूल्य का यानी मार्क प्राइस का 1% छूट।
इसका मतलब है कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी मार्क प्राइस है 100, तो आपका छूट हो गया x, तब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 माइनस x। ये अब रेशियो लिखा गया था, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे और निकालना उसको गुना कर दीजिएगा। और जब कभी भी प्रतिशत छूट पूछे तो आप सीधा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख दीजिएगा। अब हम बोले अंकित मूल्य को नीचे, मार्क प्राइस को नीचे और इन दोनों का अंतर, तो मार्क प्राइस में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो यही छूट कहलाएगा। तो अब जो छूट होगा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, तो ये याद नहीं करना है, सीधे अंकित मूल्य से कंपेयर किया जाता है। छूट मिलता अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य को नीचे, छूट को ऊपर, तो मार्क प्राइस में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो डिस्काउंट ही निकलेगा। तो अंकित मूल्य को नीचे, छूट को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से बोल दीजिएगा। इसमें यही दो चीज होता है प्यारे। अब जल्दी से इसको हल करिए। ये आपका क्वेश्चन है, करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपया है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपया देता है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है समझाने के लिए लिख रहे हैं। और विक्रय मूल्य 585 स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आपको ये सब लिखते नहीं रहना है। आप बोलिए अंकित मूल्य को रखिएगा नीचे, छूट को ऊपर, तो 650 का चीज 585 में बेचा, यानी कितने का, 65 का, तो इससे कटेगा 10 बार। 1/10 का मतलब 10% छूट, इस तरह से बोल दीजिएगा 10% छूट। अब ये सब आप बना लीजिएगा। चलिए ये सब बन जाएगा। यहाँ ये कर यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य इतना रुपया है, 16% छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य क्या थी। तो अब ये आपसे निश्चित राशि है, तुलना करना है। तब बोलिए 16% छूट का मतलब, पहला क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं, लेकिन लिखने का आपका जरूरत नहीं, मुजमानी करिएगा। 16% छूट का मतलब होता है कि अंकित मूल्य है 100, तो छूट है 16, तो विक्रय मूल्य, तो 100 का चीज 16 छोड़ दीजिएगा तो विक्रय मूल्य 84। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो करा छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 है, तो इसका तुलना 84 से, निकालना है अंकित मूल्य तो 100 से। प्यारे ये इतना लिखते नहीं रहना है, सीधे 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 है। आप बोलिए उधर 16% छूट का मतलब अंकित मूल्य है 100, तो छूट है 16, तो आपका बिक्री मूल्य हो जाएगा 84। निकालना उसको गुना, तो अंकित मूल्य निकालना है, तो प्यारे इस तरह से 100 से गुना कर दीजिएगा। तो ये जल्दी जल्दी आप कर लेंगे, हो जाएगा, कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बना लीजिएगा। इसमें अब हम क्या करें, छोटा छोटा चीज है, इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आप कर ही सकते हैं, हो जाएगा बिल्कुल। चलिए एक प्रश्न बना दीजिए। तो फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं। 16.2/3 का मतलब होता है कितना, बोलिए जल्दी। 16.2/3 मतलब 1/6 ना। हाँ, तो कंफ्यूजन में कैसे आ जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 1/6 की छूट देता है, यानी मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, तो ये है 6 और छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5।
और इधर करा देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपया में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तो जल्दी से 6 से गुना कर दीजिएगा। 5 9 6 54 पर 1 0 540, इस तरह से बोल दीजिएगा आंसर। तो ये सब कर लेंगे ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लीजिए, सब हो जाएगा, ये सब ये भी हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो एक साथ हो गया। अब तुलना कर लीजिएगा। कर एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है, तो दुकानदार छूट भी देता है तो भी लाभ कमाता होगा ना। ऐसा थोड़े हम मान लेते हैं कि 100 का चीज है उस पर 120 लिख दिया और मात्र 5 रुपया का छूट दे दिया, तो 115 में बेचा, तभी लाभ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपया लागत है, कोई चीज बनाने में 100 रुपया लागत लगा और उस पर अंकित कर दिया 120 और बेचा है 5 छूट में, तो हम बोले इस पर छूट दे दिया है 5, तो छूट दिया है 5 में, तो बोलिए बेचेगा कितना में। तो कोई वस्तु को बनाने में उसका अपना लागत लगा है 100, उस पर लिख दिया 120, 5 का छूट दिया 115 में बेचा, तो लागत था 100 लेकिन बेच दिया 115 में, तभी 15 रुपये का लाभ है। अब यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए, छूट यहाँ 5 है, अब यहाँ पर छूट अगर वो 6 रुपया कर देगा तो छूट जितना ज्यादा देगा, बोलिए पहले से 1 रुपया ज्यादा छूट दिया है तो लाभ 1 रुपया कम होगा। कैसे? अब 6 छूट देगा तो 120 का चीज 6 छूट यानी 114 में ना बेचेगा। तो अब देखिएगा इस पर आपका 114 में यानी आपका लाभ हुआ कितना, तो 100 रुपया का चीज 114 में बिका यानी लाभ है 14 रुपया। यहाँ लाभ था 15, तो हम देखें कि छूट 1 रुपया बढ़ा दिए तो लाभ आपका 1 रुपया घट गया। छूट अगर 5 रुपया बढ़ा देंगे तो लाभ आपका 5 रुपया घट जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया। तो कह रहा है एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यदि वो 6% की छूट देता तो 15 रुपया कम लाभ होता, उधर 15 रुपया कम लाभ होता। बोले इधर 5 छूट के जगह 6 छूट दिया यानी 1 एक्स्ट्रा छूट दिया, तो इधर 1 ज्यादा छूट देगा तो 1 का नुकसान हुआ और उधर करा 15 का लाभ, 15 कम लाभ हुआ, तो 15 का तुलना 1 से। हम बोले छूट इधर 1 बढ़ाया उधर 15 रुपया कम लाभ हुआ, यानी निश्चित राशि में 15 कम लाभ हो रहा है, इधर छूट आपका 5 से 6 1 ज्यादा दे रहे हैं, तो 15 का तुलना 1 से। अब आपसे करा घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो जल्दी से 100 से गुना, तो आपका आंसर हो जाएगा 1500। इस तरह से कर लीजिएगा, अब ये सब भी हो जाएगा। चलिए एगो बना दीजिए, ढेर बार पूछा है, ये कितना बार पूछा उससे आपको कोई लेना देना नहीं, जल्दी से आंसर बोल दीजिए। जल्दी से प्यारे आंसर बोलिए, सेकंड भर भी नहीं लगना चाहिए। करे एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, यदि 7% छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता। उधर 5 से 7 छूट दे दिया, 2 एक्स्ट्रा छूट दिया तो 2 एक्स्ट्रा कम लाभ होगा, इधर 15 कम लाभ हुआ, इधर 2। अब कह रहा घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो 100 से 2 से कटेगा 50, 15 पचे 75 पर 1 0 750। इस तरह से ये सब बन जाएगा, बना लीजिएगा। अब ये यहाँ पर आ गया समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा को सिखाने में यहाँ से समय लगेगा। तो समतुल्य बट्टा जो हालांकि परसेंटेज सीखे हुए जल्दी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल देंगे तो आपको आसान लगेगा, इसलिए अगला क्लास से नेचर 3 से सीखेंगे। चलिए आज भर इसमें 2 दिन और लगेगा, कल समतुल्य बट्टा, उसके अगला दिन अंकित मूल और लाभ हानि दोनों के घर में संबंध जोड़ने के लिए सिखाएंगे, यानी 2 दिन इधर आ तो ये फिर खत्म, फिर हम लोग SI और CI पे आ जाएंगे। चलिए आज भर इतना है।